अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अबरक व दैनाब या मुसफ़ा कैसे किया जाता है और वादा किया था कि एक कख बताऊंगा जो अबरक को कुश्ता करने के बाद तैयार होता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपका मुखलिस साथी तारक जवेद अलमरूफ तारक पताल जंतर मशीन वाला फैसलाबाद से आपके सामने एक ऐसा नायाब और बेशकीमत खजाना लेकर हाजिर हुआ हूँ जो सदियों से जोगियों और बुजुर्ग हुक्मा के सीनों में पोशीदा रहा। आज की इस बज़म में हम बात करेंगे कुश्ता अबरक स्याह प्रेम लाग। प्रेम लाग यानी कि सुर्ख। जी हाँ, वही कुश्ता जिसे मेरे उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी साहब ने फरमाया था कि ये ऐसा काया कलप है कि इसके सामने कुश्ता सोना, कुश्ता हीरा और कुश्ता लाल भी है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये वही कुश्ता है जो अगर कामयाबी से तैयार हो जाए तो समझ लीजिए कि आपने जोगियों वाला कख हासिल कर लिया। और याद रखिए, ये कोई आम कुश्ता नहीं, ये वो खजाना है जिसे बनाना आसान नहीं, लेकिन अगर बन गया तो 60% बीमारियों का इलाज सिर्फ इस एक कुश्ता में पोशीदा है। आज जो नुस्खा आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम के बाद सैयद अरशाद हुसैन साहब की ज़बानी नसीब हुआ, और मुझे खुशी है कि मैं इनकी मतलब ज़बान से भी एक ऐसा राज सुनने में आया जो कब का सीने में दफन था। तो अल्लाह पाक इन दोनों को सेहत और आफियत अता फरमाए और दर्जात बुलंद करे। अब सवाल यह है कि प्रेम लाग क्या है। अहले आयुर्वेदिक लाल रंग को प्रेम लाग कहते हैं, और यह कुश्ता अबरक जब अपने अरूज पर पहुंचता है तो खून की मानद सुर्ख हो जाता है। यही इसकी पहचान है, यही इसकी अजमत है। यही वो नुस्खा है जिसे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि अगर किसी ने यह कुश्ता बना लिया तो समझो कि इसने जिंदगी भर के लिए खजाना हासिल कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने अबरक स्याह लेना है जिसे दैनाब दानिया कहा गया, जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वो अबरक लेना है, हस्बे जरूरत ले लें, चाहे आप 50 ग्राम ले लें, चाहे जितना मर्जी ले लें, जितना आपने किया उतना ले लें। मगर याद रखिए, नीयत साफ हो और अमल सब्र और इस्तकामत के साथ और मेहनत और लगन के साथ बनाएंगे तो ये तैयार होगा। अब इस अबरक को आपने आब कोंपल पीपल की कोंपलें उसके आब मुकत्तर में खरल करना है। पीपल के दरख्त इतने कोंपल, वो नरम नाजुक पत्ते जो अभी कली की शक्ल में होते हैं, इनका रक मुकत्तर बनाकर, इनका आब मुकत्तर बनाकर इस्तेमाल करना है। पूरा दिन एक दिन इस आब में अबरक को खरल करते रहें, और खरल करते वक्त ये तसव्वुर बांधे कि आप इल्म और हिकमत की वो चाबी घुमा रहे हैं जिससे कायनात के खजाने खुलने वाले हैं। जब शाम तक ये अमीज़ा टिकियां बनाने के काबिल हो जाए तो छोटी छोटी टिकियां बनाकर धूप में खुश्क कर लें। फिर इन टिकियों को कुजा गुली में रख कर गिलखमत करें और गजपट की आग दें। तो प्यारे दोस्तों, अब जरा रुकते हैं और गौर करते हैं कि आखिर पीपल के कोंपल को क्यों मुंतखब किया गया। हुक्मा फरमाते हैं कि पीपल का दरख्त इंसान के दिल को सुकून बख्शता है। इसके नन्हे पत्ते इसकी धड़कन को इत्दाल पर लाते हैं, खून को साफ करता है और दिमागी सुकून अता करता है, कुव्वत पैदा करता है। जब यही तसीर अबरक के साथ मिलती है तो अबरक का जहर दूर हो जाकर दवा में बदलता है और वो तसीर पैदा होती है जो आम इलाज में नजर नहीं आती। दोस्तों, ये मरला महज आग लगाने का नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है। याद रखें, हर आग के साथ अबरक की रूह कुंदन बनती है। आपने ये टोटल 13 आगे देनी है। रोजाना खरल करना है, एक दिन शाम को टिकिया बनानी है, अगले दिन उसको आग देनी है। तो प्यारे दोस्तों, जब कुंदन तैयार होता है, जैसे लोहे को बार बार आग में डालकर फौलाद बनाया जाता है, ऐसे ही अबरक को बार बार आग देकर दवा का शाकार बनाया जाता है। अगर कोई ये समझे कि मैं एक दो आग देकर ये कुश्ता तैयार कर लूंगा तो वो भी कर सकता है, मगर वो धोखे में है। असल कुश्ता वही है जो सब्र के साथ, मेहनत के साथ और मुकम्मल आगों के साथ तैयार किया जाए। ये नुस्खा सिर्फ दवा नहीं, एक रूहानी सफर है। हर आग के साथ दिल में ये दुआ करें, ऐ अल्लाह, इस कुश्ता को मेरे और मेरी उम्मत के लिए शिफा बना दे। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि ये 13 आगे मुकम्मल हो गई तो दूसरा मरला शुरू हो जाएगा। ये वो मरला है जहाँ अबरक को शीर बरगद में तैयार किया जाता है, और यही वो जगह है जहाँ कुश्ता अपनी ताकत और तसीर के अगले दर्जात में कदम रखता है। प्यारे दोस्तों, आपने वही अबरक लेना है जो पहले मरले से गुजर चुका है। अब इसको आपने शीर बरगद यानी बरगद के दरख्त का दूध लेना है। बरगद का दूध जब ताज़ा शाख काटना है तो इससे निकलता है दूध जैसा सफ़ेद मादा निकलता है, यही शीर बरगद है। आपने अबरक की टिकियाँ शीर मदार में अच्छी तरह खरल करनी है यहाँ तक कि वो यकजान हो जाए। फिर दोबारा टिकिया बना लें, कूजा गुली में रख कर गिलखमत करें और गज पट की आग दें।
ये अमल भी मुसलसल 13 आगों तक जारी रखना है। टोटल इसकी आगे 104 हैं। तो प्यारे दोस्तों ये 26 आगे हो गई। अब सवाल ये है कि शीरे बरगद क्यों इस्तेमाल किया गया है। बरगद का दूध मेदा व आंतों की जलन को खत्म करता है, ये खून को ठंडा करता है और जिस्म के अंदर की गर्मी को एतदाल पर लाता है। शीरे बरगद जख्म भरने, खून रोकने और सफरावी जोश को कम करने में लाजवाब है। पुराने जमाने में ये बवासीर, जरियान और कमजोरी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता था और शुगर की ये कायाकल्प दवाई है। और यही वजह है कि जब अबरक शीर में तैयार हो जाता है तो इसके अंदर एक अजीब किस्म का ठंडक, बख्श और सुकून देने वाला जोहर पैदा हो जाता है। यूं समझ लीजिए कि पहला मरला अबरक को सफाई तज़किया देता है, जबकि दूसरा मरला उसे सुकून और शफा की चादर उड़ा देता है। यहाँ मैं अपने दोस्तों को एक बात कहना चाहूंगा कि ये आगे महज रस्म नहीं है। हर आग के पीछे सब्र, दुआ और यकीन होना चाहिए। याद रखें, दुआ के साथ दुआ जरूरी है। अगर दिल में यकीन नहीं तो कुश्ता भी असर खो देता है। इसीलिए उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, जब तक हकीम खुद अपनी दुआ पर यकीन नहीं करेगा, मरीज कैसे शिफा पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप आते हैं आग देने की तरफ। जब आप शीरे बरगद में तैयार अबरक को कूजा गुली में रखकर आग देते हैं तो ये एक कमाल कफियत अख्तियार कर लेता है। पहली 2-3 आगों में अबरक अंदरूनी सख्ती तोड़ता है। दरमियानी आगों में इसके अंदर मौजूद स्याही सुर्खी में डलने लगती है और जब 13वीं आग मुकम्मल हो जाती है तो एक अजीब कफियत देखने को मिलती है। इस वक्त आप देखेंगे कि अबरक में एक लताफत पैदा हो गई है। वो सख्त पत्थर जो कभी मिट्टी में हाल नहीं होता था, अब आप ऐसा है कि नरम व नाजुक जोहर बन चुका है कि पानी में भी असर दिखाए, दूध में भी, शहद में भी मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, बरगद महज दरख्त नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के नजदीक सायादार हिकमत की अलामत है। जैसे बरगद के जड़ें जमीन में गहरी उतरती हैं, वैसे ही इसका दूध दवा के अंदर असर की जड़ें पैदा करता है। और जैसे बरगद अपनी शाखों से जमीन तक नई जड़ें उतारता है, वैसे ही शीरे बरगद में ये खासियत है कि जिस्म में नई तवानाई और नया खून पैदा करता है। यहाँ एक बार फिर गुजारिश करूंगा, जब ये अमल करें तो जल्दबाजी ना करें। ये कोई बाजारी नुस्खा नहीं है, एक दिन में तैयार हो जाए। ये एक कायाकल्प है, एक खजाना है जो सब्र मांगता है, मेहनत मांगता है और नियत मांगता है। कि अबरक को शीर बरगद में तैयार करने से इसमें शफा, ठंडक और सुकून की तसीर पैदा होती है। 13 आगों के बाद ये मरला मुकम्मल हो जाता है और कुश्ता अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम बात करेंगे शीरे थोर में। जी हाँ, वही थोर जिसे अक्सर लोग जहर समझते हैं, लेकिन जब हिकमत के दायरे में इस्तेमाल हो तो शफा का दरिया बन जाता है। यहाँ प्यारे दोस्तों, उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी और सैयद अरशाद हुसैन साहब की दुआओं का सदका है कि ये राज आप तक पहुंच रहे हैं। आप भी इनके लिए दुआ करें, वो अमानत समझकर संभालें। अल्लाह पाक हमें इल्म तिब में बरकत दे और इस कुश्ते को उम्मत के लिए शफा बनाए। कुश्ता अबरक प्रेम लाग के दूसरे मरले पर बात की थी, जहां अबरक को शीरे बरगद में तैयार किया गया और 13 आगों के बाद इसमें सुकून, ठंडक और शफा की तस्वीर पैदा हुई। तीसरे मरले की तरफ ये वो मकाम है जहां अबरक को एक और अजीम शान मादा यानी शीरे थोर में तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपने वही अबरक लेना है जो पहले दोनों मरलों से गुजर चुका है। अब शीरे थोर में अच्छी तरह खरल करना है। थोर का दरख्त जब तोड़ा जाता है तो इसकी शाख काटी जाती है तो इसमें सफेद दूध सा निकलता है, ये शीरे थोर है। अबरक को इस शीर में बारीक खरल करें, फिर टिकिया बनाकर कूजा गुली में रखकर गोल हिकमत करें, गज पट की आग दे दें। ये अमल भी मुसलसल 13 आगों तक दोहराएं। अब आइए बात करते हैं थोर की असल पहचान पर। प्यारे दोस्तों, हर चीज का मैं मिजाज बताऊंगा और उसकी अफादियत बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यह कुश्ता कैसे तैयार होता है। थोर का दूध अपनी असल में तेज, गर्म और जहरीला होता है। ये जिल्द पर लगे तो छाले कर देता है और आंख में चला जाए तो बिनाई को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यही जहर जब हिकमत की गिरफ्त में आता है तो बीमारियों का कला कमा करने वाला जोहर बन जाता है। हुक्मा फरमाते हैं कि थोर पुरानी कब्ज, बवासीर और सख्त मवाद को तोड़ता है। ये बलगम और रतूबत को जिस्म से निकाल देता है। थोर में यह ताकत है कि वो जमी हुई रुकावटों को खोलकर रास्ता हमवार करता है। यूं समझ लीजिए कि जब ये शीर अबरक के साथ मिलता है तो अबरक के अंदर सफाई करने वाले और जहर को जहर मारने करने वाले तस्वीर पैदा हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि आग देने के दौरान क्या होता है। पहली चंद आगों में थोर का जहरीला असर अबरक को नरम करता है। दरमियानी आगों में इसकी गर्मी अबरक के जोहर को कुंदन बना देती है और 13वीं आग पर अबरक ने एक नई जिंदगी पा लेता है। यहाँ से अबरक के अंदरूनी वो ताकत पैदा हो जाती है जो खून के अंदर जमी हुई मैल और फासद मवाद को जड़ से निकाल देता है।
प्यारे दोस्तों, याद रखिए ये मरला बड़ा नाजुक है, क्योंकि थोर का दूध अगर सही तरह इस्तेमाल ना हो तो दवा बिगड़ सकती है। इसीलिए उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि ये नुस्खा सिर्फ वही हुक्मा बना सकते हैं जिनके हाथों में सब्र हो और दिल में यकीन हो। मेरे अजीजों, थोर बज़ाहिर ज़ाहिर है, मगर हकीकत में ये हमें ये सबक देता है कि दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं। जहर भी जब इल्म के ताबे आता है तो शफा में बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है, इल्म के बगैर जहर मौत है, लेकिन इल्म के साथ यही जहर जिंदगी है। यही फलसफा कुश्त अबरक में भी झलकता है। के अबरक को शीर थोर में 13 आगों के साथ तैयार करने से इसके अंदर सफाई जमी हुई रुकावटों को तोड़ने और जहर को जहर मार करने वाली कुव्वत पैदा करती है। इंशाल्लाह अगले बताऊंगा कि चौथे मरले की तरफ जहां अबरक को शीर मदार में तैयार किया जाता है। मदार का यह सफर और भी हैरत अंगेज है, क्योंकि यह दवा को नई कुव्वत और जदोई तासीर देता है। प्यारे दोस्तों, उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी और सैयद अरशाद हुसैन साहब की बरकतों का फैज़ है कि हम ये नायाब राज सुन रहे हैं। आप भी इनके लिए दुआ करें और इल्म को अमानत समझकर आगे बढ़ाएं। अल्लाह पाक इस इल्म में बरकत दे और इस कुश्ता को उम्मत के लिए जरिया शफा बनाए। तो प्यारे दोस्तों, कुछ गुज़श्ता हिस्से में हमने शीर थोर के साथ तीसरे मरले पर बात की थी, जहाँ अबरक को थोर के जरीले मगर हकीमाना दूध के साथ 13 आगों से गुजारा गया और इसके अंदर सफाई और जमी हुई रुकावटों को तोड़ने वाली कुव्वत पैदा हुई। अब हम बढ़ते हैं अगले मरले की तरफ। ये है शीर मदार का मरला, चौथा मरला। तो प्यारे दोस्तों, अब आपने वही अबरक लेना है जो पिछले 3 मरलों से गुजर चुका है। अबरक को शीर मदार में अच्छी तरह खलल करना है। मदार का पौधा जब काटा जाए तो इसकी शाख तोड़ी जाए तो इसमें से दूध की मानद सफेद रतूबत निकलती है। यही शीर मदार है। इसमें अबरक को बारीक खरल करके पुश्ता टिकिया बनाएं, फिर इन्हें कूजा गुली में रखें, गिलिक मत करें और गज पट की आग दें। यही अमल मुसलसल इसी तरह 13 आगें इसमें देनी है। मदार का पौधा तिब में एक खास मकाम रखता है। ये बाजार आम सा दरख्त है, लेकिन इसको के दूध में एक शानदार तस्वीर छुपी होती है। इसको आक भी कहते हैं, आख भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं। इसके दूध को शीर मदार कहते हैं। शीर मदार पुराने जोड़ों को दर्दों और रिहाई अमराज में बेमिसाल है। ये चमड़ी के फासिद मादे को साफ करता है। बदन की रगों में जहां रुकावट जमूद हो, मदार की तस्वीर वहां जान डाल देती है। इसके अलावा ये जिस्म में जहरीले असरात को भी तोड़ देता है। अब आइए देखते हैं कि जब अबरक इस शीर मदार तैयार होता है तो क्या तब्दीली आती है। अबरक में पहले मरहलों की तस्वीर जमा हो चुकी है। पीपल से सफाई, बरगद से ठंडक, थोर से जमी हुई रुकावटें तोड़ने की ताकत। अब मदार इसमें एक नई हरारत और हरकत का जोहर डालता है। यूं अबरक ऐसा बनता है जो जिस्म में जाकर रगों को खोलता है, खून को तेज करता है, जोड़ों में जमी हुई सख्ती को तोड़कर राहत बख्शता है। प्यारे दोस्तों, जब आप मदार के दूध में तैयार अबरक को 13 आगे देते हैं तो हैरत अंगेज कैफियत पैदा होती है। पहली चंद आगों में अबरक सख्ती छोड़ देता है। दरमियानी आगों में अबरक के ज़रात में सुर्खी झलकती है और जब 13 आगे मुकम्मल हो जाती हैं तो एक शानदार सुर्खी और लताफत पैदा हो जाती है, जैसे अबरक की रूह जिंदा हो गई हो। ये वही कैफियत है जिसे उस्ताद मोहतरम ने प्रेम लाग यानी खून जैसी सुर्खी कहा गया था। मदार में ये सबक देता है कि जिस चीज को लोग नुकसानदेह समझते हैं, अल्लाह के इल्म से वही शफा भी बन सकती है। मदार का दूध अगर गलत हाथों में हो तो जहर है, लेकिन यकीन के हाथों में हो तो शफा है। इसी तरह अबरक भी अगर खाम रहे तो बोझ है, लेकिन जब बार बार आगों और शरबतों में तैयार होता है तो अकाया कलब बन जाता है। प्यारे दोस्तों, यह मरला भी सब्र मांगता है। जल्दबाजी में मदार के साथ अबरक बिगड़ भी सकता है। इसीलिए उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी फरमाया करते थे कि अबरक के साथ जल्दी करने वाला हकीम नहीं ताजिर है, और सब्र करने वाला ही जोगियों वाला कख पा सकता है। यूं चौथा मरला मुकम्मल होता है। हमने जाना कि शीर मदार के साथ 13 आगे देने से अबरक में रगें खोलने, खून को तेज करने और जोड़ों को राहत देने की तस्वीर पैदा हो गई है। अब अगले हिस्से में हम बढ़ेंगे लुहाबे घीकवार की तरफ। जी हाँ, वही घीकवार यानी एलोवेरा। ये ने अमराज मेदा और खून साफ करने वाली मलका कहा गया है। प्यारे दोस्तों, उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी और सैयद अरशाद हुसैन साहब का फैज़ है कि ये नायाब खजाना आप तक पहुंच रहे हैं। आप भी इनके लिए दुआ करें और इस इल्म को अमानत समझकर महफूज करें। अल्लाह में हिकमत के साथ इस अमल पर और इस इल्म की तौफीक अता दे और उम्मत के लिए शफा का जरिया बनाए। दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों और इल्म तिब के मतलाशी साथियों, आज हम पहुंचे हैं इस अजीम नुस्खा कुश्त अबरक प्रेम लाग के एक नहायत ही अहम और नाजुक मरले पर, और वो है लुहाबे घीकवार।
घीकवार जिसे आम जबान में एलोवेरा कहते हैं, तिब्बी यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों में एक अजीम और मर्तबत दवा मानी जाती है। इसके पत्ते जल से भरे होते हैं जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ के अमराज में शिफा रखते हैं। ये खून को साफ करता है, जिगर को कुव्वत देता है, कब्ज तोड़ता है, मैदे की जलन और तेजाबियत को कम करता है, बदन की गर्मी को तोड़कर ठंडक और सुकून बख्शता है, और सबसे बढ़कर ये कुश्ता साजी में एक ऐसा जरिया है जो अबरक के ज़रात को खूबसूरती से पकाता और इसमें सुर्खी की लाली पैदा करता है। जी, उस्तादाने फन का फरमान है कि अगर कुश्ता अबरक को खून के माने सुर्ख बनाना है तो घीकवार का लाभ देना लाजमी है। इसकी वजह यह है कि घीकवार में खास किस्म की कुव्वत तलील और कुव्वत जाज़बा मौजूद है। जब हम अबरक को घीकवार के लाभ के साथ आग में रखते हैं तो घीकवार अपनी नमी और लताफत से अबरक के ज़रात को न सिर्फ नरम करता है बल्कि इनमें सुर्खी और काया कलब की शान पैदा करता है जो आम तरीका कुश्ता से हासिल नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि अबरक में पारा है और काफ़ी चीज़ें, मगर जोहर मौसरा जो पारा है और घीकवार में गंधक है, तो दोनों मिलकर इंसान के जिस्म को काया कलब बना देते हैं। सबसे पहले आप अबरक की टिकिया लें, जो पहले आप तबशीरों में और पानियों में पहुंच चुके हैं। अब इन टिकियों को घीकवार के लुआब में खूब अच्छी तरह तर करें, खरल करके इस पर लुआब की वो पर चढ़ा दें, गोया हर जर्रा घीकवार की जल में न आ जाए। फिर इसको कुजा गुली में रखें और फिर इसको टिकिया बनाएं। पूरा दिन खरल करके टिकिया बनाकर फिर इनको कुजा गुली में खुशक करके रखें और गिली मत करके बंद करें। इन पर गज पट की मुकम्मल तेरा आगे इसी तरतीब के साथ देनी है। याद रखिए, यहाँ सब्र और तवज्जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आग कम या ज्यादा हो जाए तो घीकवार का सारा असर जाया हो जाता है। अब सवाल ये है कि घीकवार का ये लुआब कुश्ता में क्या इजाफा करता है। पहला फायदा ये है कि यह कुश्ता खून जैसी सुर्खी देता है। दूसरा, ये कुश्ता को हाजम और मकवी बनाता है। तीसरा ये कि जिगर के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि घीकवार खुद भी जिगर को कुव्वत देती है। चौथा, ये कुश्ता को बदन की हरारत तोड़ने और बलगम और सफरा के गलबे को दूर करने वाला बनाता है। पांचवा, ये कुश्ता को काया कलब की शान बख्शता है, यानी मरीज के बदन में नई जान डाल देता है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि अगर तुमने कुश्ता को जवानी और ताजगी देना हो तो घीकवार का लुआब जरूर देना है। यही वजह है कि प्रेम लाग की असल रूह इसी मरले में नुमाया होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर कुश्ता अबरक प्रेम लाग में लुआब घीकवार का मरला। ये वो मंजिल है जहाँ कुश्ता अपनी नई शक्ल अख्तियार करता है, और यही वो राज है जो उस्ताद फन ने हमें अमानत के तौर पर दिया है। अल्लाह ताला हमें इस इल्म से फायदा उठाने और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं नए सफर की तरफ। अब आपने जो पिछला कुश्ता तैयार कर लिया उसको खरल करके अच्छी तरह रख लिया है। मेरे अजीज दोस्तों और इल्म तिब के मतलाशी साथियों, हम अपनी इस इल्मी और रूहानी मजलिस में पहुंचे हैं कुश्ता अबरक प्रेम लाग के एक और अहम और निहायत बरीक मरले पर। यह है आबे गलो का पानी, और मुकत्तर शुदा होना चाहिए। गलो, जिसे तिब की जबान में गलवी घांट या गलवी सटा कहा जाता है, एक मशहूर और अजीम और मर्तबा दवाई है। इसे आयुर्वेदिक में ग्लोई और ग्लो तिब्बी यूनानी में भी निहायत इज्जत के निगाह से देखा जाता है। इसकी बेल लंबी और मोटी गांठों वाली होती है। यह अमूमन पुरानी दीवारों पर, दरख्तों पर, झाड़ियों पर लिपटी होती है। ग्लो का जायका हल्का कड़वा और काबिज होता है, लेकिन तसीर में निहायत मुतदिल और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाला होता है। ये खून को साफ करती है, जिस्म में मौजूद जहरीले मादे टॉक्सिन्स को खत्म करती है। ये कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करती है। इसके लिए पुरानी बुखार, मलेरिया और मौसमी बीमारियों में बेहद मुफीद है। ये जिगर और तिली को ताकत देती है। शुगर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। बदन में मौजूद कमजोरी को दूर करती है और तबीयत को ताजगी अता करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ हर जड़ी बूटी की इफादियत और वो क्यों डाली गई है और किस लिए इसमें डाली गई है। तो अहम जुज जो है अबरक का वो ग्लो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ग्लो को कुश्ता अबरक में क्यों शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसका जवाब निहायत हिकमत भरा है। ग्लो में एक खास लतीफ कुव्वत है जो जिस्म के मुदाफती निज़ाम को बेदार करती है। जब यह कुव्वत अबरक के लतीफ अज्जा के साथ मिलती है तो कुश्ता सिर्फ मादनी ताकत ही नहीं देता बल्कि मरीज के जिस्म में ऐसी कुदरती ढाल बना देता है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। दूसरे लफ्जों में ग्लो अबरक को सिर्फ एक दवा नहीं
बल्कि एक हयात बख्श अमृत बना देता है, जो हड्डियों में बैठे बुखार को भी बाहर निकाल देते हैं। पिछले तमाम मरहल के बाद जो अबरक की टिक्कियां हमारे पास मौजूद हैं, इनको आब गलो की ताज़ा अरक में अच्छी तरह तर करें। इन टिक्कियों को रोज़ाना खरड़ करें और शाम को खुशक करके, गिलिकमत करके, खुशक करके इनको आग दे दें। तो प्यारे दोस्तों, ये थी ग्लो। अब इन पर गजपट की मुकम्मल 13 आगे दें। ये मरला भी सब्र और ध्यान और महारत का तालिब है। याद रखें, अगर ग्लो की ताज़ा तसीर सही तरह टिक्कियों में सरेत ना करे तो ये मंजिल अधूरी रह जाएगी। अब ग्लो के लुआब से तैयार शुदा कुश्ता के चंद बड़े कमालात ये हैं। ये जिस्म के अंदरूनी जहरीले मादों को जड़ से ख़त्म करती है, मरीज को पुराने बुखार, मलेरिया, नज़ला, जुकाम और मौसमी अमराज से बचाता है और हड्डियों से बुखार को निकालती है। कुश्ता को ऐसी कुव्वत देता है कि वो मरीज की और भूख को बढ़ाता है। मरीजों के बदन में तमन्नाई और जवानी का तसीर पैदा होती है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि जिस कुश्ता में ग्लो का आब शामिल हो जाए वो दवा नहीं बल्कि एक ढाल बन जाती है। यही वजह है कि प्रेम लाग की असल जान इन अबवाब में है, जहाँ मुख्तलिफ अशजार और नबातात के शीर और आब अबरक को पिलाते हैं। दोस्तों, आज का ये हिस्सा आपको ये समझाने के लिए था कि ग्लो किस तरह कुश्ता अबरक प्रेम लाग में एक नई रूह फूंकती है। ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि वो राज है जो मरीज के जिस्म के बीमारियों के मुकाबले के काबिल बनाती है। अल्लाह ताला हमें हिकमत के साथ इस इल्म को इस्तेमाल करने और इंसानियत की भलाई करने के लिए वक़्फ़ करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले मरले की तरफ। मेरे अजीज दोस्तों, तालिबीन हिकमत, आज हम अपने इल्मी महफिल में पहुंचे हैं कुश्ता अबरक प्रेम लाभ के एक निहायत खास और पुरस्कार मरहले पर, और वो है रेश बरगद। बरगद की दाढ़ी, उसका पानी लेना है, आब मुकत्तर उसका करना है। बरगद का दरख्त सदियों पुराना, लंबी उम्र पाने वाला, सायादार और ताकतवर दरख्त है। ये पाक व हिंद के सरजमीन पर आम पाया जाता है। देहात में अक्सर पालों पर बरगद का बड़ा दरख्त नजर आता है, जो गोया एक कुदरती छतरी की मानंद होता है। बरगद की जड़ों से लटकती हुई बारीक सफेद रेशेदार जड़ें, जिन्हें रेश बरगद कहा जाता है, खुशक नहीं लेनी, आगे आगे नरम नरम लेनी है। ये तिब में निहायत कीमती मकाम रखती हैं। ये रेशे कुव्वत तौलीद को बढ़ाते हैं, जिगर और गुर्दों के अमराज में मुफीद हैं, और सबसे बढ़कर बदन को ताकत और इज़्ज़ा को तवानाई अता करते हैं। ये जरियान इतलाम और मर्दाना कमजोरी में बेहद मुफीद हैं। ये बदन में कमजोरी दूर करता है, खून की कमी को पूरा करता है, फेफड़ों और सीने को ताकत देता है। औरतों में लकोरी और कमजोरी के अमराज में भी इसका इस्तेमाल पाया जाता है। गोया का रेश बरगद एक मुकव्वी और मुजद्दिद दवा है जो इंसानी बदन को अज़्ज़र नौ ताकत अता करती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये अबरक जैसे कीमती कुश्ता में रेश बरगद क्यों शामिल किया गया? पहले दूध जो शामिल किया गया, तो रेश क्यों शामिल किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर अंग का एक अपना ही मिजाज होता है। अबरक अपनी असल में मादनी ताकत रखता है, मगर जब उसे निबाताती लताफत दी जाती है तो इसकी तसीर कई गुना बढ़ जाती है। रेश बरगद कुश्ता को मुकव्वी बना देता है और शुगर के लिए बहुत आला चीज मानी जाती है। ये कुश्ता को सिर्फ आम ताकत नहीं बल्कि जवानी की ताकत अता करता है। मर्दों के अमराज में कुश्ता अबरक की हिफाजत इसी रेश बरगद के सबब और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कुश्ता को तोले उम्र और काया कलब की शान बख्शता है। पिछले मरहल से तैयार शुदा अबरक की टिक्कियां लीजिए। अब इन्हें रेश बरगद के ताज़ा रस या जोशांदे में अच्छी तरह तर खुशक कीजिए, खरड़ कीजिए, ताकि रेश बरगद का जोहर हर जर्रा अबरक में सरायत कर जाए। अब इन टिक्कियों को कूजा गुली में रखें, गिलिकमत करें और बंद करके गजपट की आग दें। तो प्यारे दोस्तों, बहुत से सारे दोस्तों के सवाल होगा कि गजपट क्या है। इंशाल्लाह मैं गजपट भी बताऊंगा। जब तक आपको गजपट की समझ नहीं आएगी तो आप आग देने से महरूम रहेंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि कितनी आग देनी है, कुछ लोग पूछेंगे वजन क्या है। तो गजपट की जब आग आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। याद रखें, इस मकाम पर सबसे अहम बात यह है कि आग पूरी और यकसा होनी चाहिए, ताकि रेश बरगद का जोर सही मानों में अबरक के साथ जज़ब हो जाए। अब इस मरले के बाद तैयार होने वाला कुश्ता में चंद हैरान कौन फायद आ जाते हैं। ये मर्दाना कमजोरी, जरियान और इतलाम में बेमिसाल है। बदन की ताकत बढ़ाता है और थकन को मिटा देता है, खून में इजाफा करता है और चेहरे पर सुर्खी लाता है, जिगर और गुर्दों को तकवीयत देता है, लंबी उम्र और जवानी की ताजगी अता करता है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि कुश्ता अबरक अगर रेश बरगद के रस में पके तो वो सिर्फ दवा नहीं बल्कि कुव्वत हयातिया का खजाना बन जाता है। यानी ऐसा खजाना जो मरीज को नया जोश, नई तवानाई और नई जिंदगी अता करता है।
दोस्तों ये था हमारा आज का सफर कुश्त अबरक प्रेम लाग रेश बरगद के मरहल का बयान। ये वो राज है जिसे सदियों से जोगियों और हुक्मा को हैरान किया गया। अल्लाह ताला हमें इस इल्म को संभालने, महफूज रखने और बनाने की तौफीक अता फरमाए और इंसानियत की भलाई में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा स्लोगन है कि जो सीखा देकर जाना है, इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए। तो प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे तालिबीन हिकमत, आज हम पहुंचेंगे कुश्त अबरक प्रेम लाग के सफर के आखिरी बड़े मरहले पर, और वो है किक्कर, आब देसी किक्कर। किक्कर जिसे तिब में अकासिया अरेबिका कहा जाता है और पब्बर भी कहा जाता है। कहते हैं कि खाओ पब्बर और बन जाओ बब्बर। एक नहायत मशहूर दरख्त है। इसकी छाल, पत्ते और फूल सब तिब में इस्तेमाल होते हैं। खास तौर पर किक्कर देसी की छाल का जोशानदा और अरक काबिज, मुकव्वी और खून रोकने वाला माना जाता है। ये दरख्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के गर्म और खुशक इलाकों में आम पाया जाता है। किक्कर तो कई किस्म के हैं। हम यहाँ जो किक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं वो देसी किक्कर है, जिसकी मिसवाक भी बनती है। ये खून के बहाव को रोकता है, जख्मों को भरने और जिस्म को तवानाई देने वाला है। ये मेदा और आंतों को ताकत देता है, ज्यादा दस्त, जरियान और अंदरूनी कमजोरी खत्म करता है। औरतों में ज्यादा हैज के मसाइल में फायदा देता है। दांतों और मसूड़ों को भी ताकत बख्शता है। गोया कि किक्कर देसी काबिज और मुकव्वी दवा है जो जिस्म को मजबूत और अंदरूनी ताकत अता करती है। अब देखना यह है कि कुश्त अबरक में किक्कर देसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिकमत नहायत बरीक है। अबरक अपनी असल में एक लतीफ और बरीक दवा है, मगर कभी कभार मरीज के बदन में ज्यादा तेजी या हैजान पैदा कर देता है। इस हैजान को मतवाजन करने के लिए किक्कर देसी का आब इस्तेमाल किया जाता है। ये कुश्ते को काबिज, मतवाजन और बदन के लिए काबिल बर्दाश्त बनाता है, इसीलिए ये इमसाकी भी है और मुकव्वी भी है। यूं समझ लीजिए कि किक्कर देसी कुश्ता को एक मजबूत बुनियाद देता है, जैसे मकान के सतून होते हैं। पिछले तमाम मरहल के बाद अबरक की जो टिकिया तैयार हुई हैं, इन्हें लीजिए। अब इन्हें किक्कर देसी की छाल या पत्ते या फली, यानी कि कहीं से भी आप इसका आप निकाल सकते हैं। जो आसानी के साथ निकल आए उसका आप मुकत्तर कर लें और इस टिकिया को गज पट की आग दें। इन टिकियों को कूजा गोली में रखें, गली हिकमत करें और अच्छी तरह बंद करें। अब इन पर गज पट के मुकम्मल 13 आगे करनी है। ये भी 13 आगे और आखिरी आग थी। ये आखिरी मरला है, लिहाजा इसमें बेहद तवज्जो और एहतियात जरूरी है। आग अगर कम या ज्यादा हुई तो सारा मेहनत जाया हो जाएगी। अब आबे किक्कर देसी के लहाब से तैयार शुदा कुश्ता अपनी हिफाजत में मुकम्मल और लाजवाब हो जाता है। ये बदन को ताकत देता है, पुरानी कमजोरी, दस्त और जरियान को रोकता है, खून को साफ करता है और जरूरत के मुताबिक काबिज भी रहता है। ये कुश्ते को ज्यादा मतवाजन और हर मिजाज वाले मरीज के लिए काबिल बर्दाश्त बना देता है। ये कुश्ता अब एक काया कलाप की सूरत में तैयार हो चुका है, जो मरीज की जिंदगी के बदल देता है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, कुश्ता अगर किक्कर देसी के आब के बगैर हो तो वो ना तमाम है, और अगर किक्कर देसी के आब के साथ मुकम्मल हो तो वो दवा नहीं बल्कि शफा है। यही वजह कि प्रेम लाग की असल तकमील इसी मरले पर होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का आखिरी मरला, कुश्ता अबरक प्रेम लाग में आब किक्कर देसी का इस्तेमाल। ये वो राज है जो कुश्ता को ना सिर्फ ताकतवर बनाता है बल्कि मतवाजन, मुकम्मल और हम्मागीर दवा बना देता है। अल्लाह ताला हमें इस इल्म को अमानत समझने और इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आप इसके चलते हैं मिजाज की तरफ। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने इल्मी और रूहानी महफिल के इस आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम पूरे सफर के एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कुश्ता अबरक प्रेम लाग किस शान और शौकत के साथ एक कामिल दवा की सूरत अख्तियार कर चुका है। हमने देखा कि यह कुश्ता महज अबरक के ज़रात को आग में पकाने का नाम नहीं, बल्कि ये एक तवील और मुकद्दस अमल है जिसमें कुदरत की मुख्तलिफ शिया अपने अपने रंग शामिल करती है। दैनाब, धानियाँ और आब कोम्पल पीपल कुश्ता को नरम करने और बुनियाद तैयार करने में मदद देती है। शीरे बरगद ताकत और लंबी उम्र की बरकत के लिए है। शीरे थोर सफाई और तेज असर के लिए है। शीरे मदर सख्त मादे को तोड़ने और लताफत बख्शने के लिए है। लुआब गीकवार सुर्खी, ठंडक और काया कलब की शान देने के लिए है। आबे गलो कुव्वत, मुदाफियत और बीमारियों के खिलाफ ढाल अता करती है। रेश बरगद मर्दाना और जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने और नई तवानाई के लिए है। अब किक्कर देसी तवाजन, काबिज और असर मुकम्मल करने के लिए है। यूं ये कुश्ता
104 आगों के बाद अपनी असल कमाल तक पहुंचता है और खून की माने सुर्ख का या कलब की सूरत इख्तियार करता है। ये बदन को नई तवानाई, नई जिंदगी देता है। जिगर, दिल, दिमाग और गुर्दों के अमराज में शिफा देता है। मर्दाना कमजोरी, जरियान और इतराम में लाजवाब है। ज़कावती हिस्स पर ये बहुत लाजवाब काम करता है। कुव्वत मुदाफ़त मजबूत करके मरीज को हर बीमारी के मुकाबले के काबिल बनाता है। खून को साफ और चेहरे को सुर्ख और शदाब बनाता है। बदन को लंबी उम्र और जवानी की ताजगी अता करता है। ये वही कुश्ता है जिसके बारे में उस्ताद फन ने फरमाया, इसके सामने सोना, हीरे और हीरे मोती के कुश्ते भी हैच हैं। अब आते हैं इस कुश्ते के मिजाज की तरफ। चूंकि हर दवा का असल राज इसके मिजाज में ही में पोशीदा होता है। अबरक का अपना मिजाज सर्द व खुशक है, लेकिन जब इस तमाम शिरात और अबवात के साथ पकाया जाता है तो इसके मिजाज में तवाज़ुन पैदा हो जाता है। घीकवार और ग्लो इसमें सर्दी और रतूबत का इजाफा करती है। मदारा और थोर इसमें गर्मी और लताफत दाखिल करती है। रेश, बरगद और किकर देसी इसको कुव्वत, कब्ज़ और तवाज़ुन बख्शते हैं। यूं आखिर में यह कुश्ता मोतदिल मैल बेसर्दी मिजाज रखता है। मोतदिल मैल बेसर्दी मिजाज रखता है, यानी ये ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा सर्द, बल्कि ऐसा मोतदिल के हर मिजाज वाले मरीज को बर्दाश्त हो सकता है। मेरे उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी फरमाया करते थे, जिसने प्रेम लाख बना लिया इसने हिकमत का दिल जीत लिया। यानी ये वो कुश्ता है जो जोगियों को कक कराता है और जिसके सामने बड़े बड़े कुश्ते भी अपनी तस्वीर खो बैठते हैं। दोस्तों, इस तरह हमने कुश्ता अबरक प्रेम लाख का मुकम्मल सफर तय किया। यह सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक फन, रियाजत और इबादत है जिसके हर मरहले में सब्र और तवज्जो और हिकमत की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इस इल्म को अमानत समझने, इसे ज़ाया ना करने और इंसानी खिदमत के लिए इस्तेमाल करने के तौफीक अता फरमाए। बहुत से दोस्त कहेंगे कि बहुत लंबी वीडियो है, मगर मेरी मेहनत देखिए प्यारे दोस्तों और अपनी रियाजत पर अमल करें और अपनी रियाजत देखें। मैं हूँ आप सबका दोस्त, आपका भाई हकीम तारिक जवेद, अल मरूफ तारिक पताल जंतर मशीन वाले, फैसलाबाद। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।